हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो देखिए, जो मैंने अभी प्रीवियसली एक रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे बात की हुई थी जिसका नाम था BHEL सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करें तो काफी सारे बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं वीडियो के नीचे कि सर सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सर क्या एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डिप्लोमा के बाद डिग्री अलाउड है या नहीं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है वो वीडियो के नीचे मैंने कमेंट सेक्शंस में देखे। तो उन्हीं सभी डाउट्स को आपके क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल, चाहे आप सिविल हो मैकेनिकल हो, अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात आती है, सर क्या केवल डिप्लोमा अलाउड है या डिप्लोमा बीटेक अलाउड है, या किस तरीके की कंडीशंस यहां पर निकल करके आती है। तो इसके बारे में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जब मैं नोटिफिकेशंस के थ्रू जाता हूं तो नोटिफिकेशंस के थ्रू जाने पे हमें यहां पर, ठीक है, एक हम बात करते हैं यहां पर, एक कंडीशन निकल करके आती है कि सुपरवाइजरी ट्रेनिंग मैकेनिकल, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग सिविल, हमारे दो वैकेंसी यहां पर है। देन हम बात करते हैं फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब इसमें जो बोला गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि यहां पर मिनिमम, अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया, मिनिमम नहीं बोला गया, ठीक है। तो जब हम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, आज 27 तारीख है और 27 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो जब मैं देखूंगा वहां पर तो देखने को मिलता है कि मैकेनिकल में डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है और फुल टाइम डिप्लोमा होने के बाद, फुल टाइम डिप्लोमा होने के बाद आपने बीटेक किया है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। बट यहां पर फुल टाइम डिप्लोमा यहां पर रिक्वायर्ड है। सिमिलरली सिविल में भी बात करेंगे तो फुल टाइम डिप्लोमा यहां पर रिक्वायर्ड है। वो भी अगर हम बात करें रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा यहां पर रिक्वायर्ड है। मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वही होगी। देन हम बात करते हैं अगर बीटेक किया हुआ है, नो इश्यूज, बट डिप्लोमा यहां पर रिक्वायर्ड हो जाएगा, डिप्लोमा यहां पर रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी कहानी निकले। दूसरी चीज यहां पर एक और है कि भैया अगर डिप्लोमा भी है तो आपका जो मिनिमम अगर हम परसेंटेज है वो 65% एग्रीगेट होना चाहिए। सीजीपीएन एग्रीगेट जो भी है वो 65 होना चाहिए। और अगर SC ST के लिए देखें तो 60% निकल करके आता है। साथ ही साथ सिविल में भी 65% होना चाहिए अगर हम बात करते हैं, और SC ST के लिए जो है वो 60% निकल करके आता है। तो ये हमारी हो गई है कितना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बातें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमें क्या रखना है, किस तरीके से रखना है, तो वो सारी बातें हमने बात की है। साथ ही साथ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स डिग्री, जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्रीज भी कंप्लीट की है, डिप्लोमा और डिप्लोमा भी हम बात करें कंप्लीट किया है, एंड आर इन प्रोसेसन ऑफ देयर फाइनल ईयर मार्कशीट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो हम बात करें एलिजिबल टू अप्लाई। अब जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहां पर देखना पड़ेगा, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर वहां बैचलर डिग्री आएगा तो हम फिलअप कर सकेंगे और डिप्लोमा आता है तो नहीं कर। बट मैंने जो देखा है उसमें देखा है कि केवल डिप्लोमा का ही ऑप्शंस वहां पर आ रहा है, केवल डिप्लोमा का, फुल टाइम डिप्लोमा का ही वहां पर ऑप्शंस निकल करके आ रहा है। तो जहां तक है वहां डिप्लोमा ही अलाउ किया जाएगा। आफ्टर दैट बीटेक है तो कोई दिक्कत नहीं निकल करके आ रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, एक और चीज निकल करके आती है कि भैया रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर हमारा ये सारी कंडीशंस दे दी गई है। इन सभी बातों में हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को इनके बारे में पता है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा यहां पर कि नेक्स्ट में बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर भी आया, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम है वो काफी समय बाद हो रहा है, काफी समय बाद हो रहा है। तो कई जगह यहाँ पर सिलेबस नहीं मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो देखो, अगर BHEL के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेज एग्जाम निकल करके आएगा। 2 स्टेज, पहला स्टेज जो होगा वो आपका CBT टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और सेकेंड स्टेज जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब CBT टेस्ट होने के बाद 1:3, अगर मान लीजिए यहां पर बोला गया है जितनी भी पोस्ट है, लेट से 20 पोस्ट हैं, तो 60 कैंडिडेट वहां पर क्वालिफाई होने वाले हैं। कितने? 60, मतलब एक सीट पर 3 लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। तो 1:3 में यहां पर क्वालिफिकेशंस यहां पर निकल करके आएगा और उसके बाद एक लिस्ट बनेगी जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको बुलाया जाएगा। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकल करके आती है और उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा देन आप सिलेक्टेड हैं, अदरवाइज बेटर लक द नेक्स्ट टाइम। ओके, सो ये कंडीशन निकल करके आती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT टेस्ट होगा। अब CBT टेस्ट होता है सर, तो CBT टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये बहुत सारे डाउट्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में आ रहे हैं।
तो इन डाउट को भी मैं क्लियर करने वाला हूं अपने अगले वीडियोस में, तो थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड विद द टेक्स्ट बुक। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग द सेम कट ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स shall also be called for the document verification and scrutiny। अगर हम बात करते हैं, जो भी हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करते हैं, उनको यहां पर बुलाया जाएगा स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखो शॉर्ट लिस्टिंग अगर हम बात करते हैं, यू आर कैंडिडेट अलॉन्ग विद द रिजर्व कैटेगरी, अगर व्हाई डू नॉट अवेल एनी रिलैक्सेशन विल बी ग्रुप टुगेदर देन द अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट देयर सीबीई मार्क्स, मार्क्स आउट ऑफ 100। मतलब मार्क्स आउट ऑफ 100 की बात करें, सीबीई मार्क्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं पेपर में आउट ऑफ 100 परसेंटाइल के बेसिस पे यहां पर लिया जाएगा, या 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ऐसा यहां पर क्या हो रहा है, बोला जा रहा है। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, देन फाइनली जो होगा वहां पर एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्मल से स्टैंडर्ड है जो यहां पर बीएचईएल फॉलो कर रहा होता है, तो उन स्टैंडर्ड की बात हम यहां पर करने वाले हैं, उन स्टैंडर्ड की बात हम बात करेंगे यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है। अगर हमने देखा है यहां पर, तो यहां पर हमने बात की है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। अगर हम देखें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न जो निकल करके आता है वो सीबीटी बेस्ड है। तो जहां तक है वो एग्जाम पैटर्न ईटी, हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ था बीएचईएल ईटी, उसी के बेसिस पर निकल करके आएगा। बीएचईएल ईटी के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं इंजीनियर श्रेणी जो एग्जामिनेशन होता, उसी तरीके से हमारा एग्जाम पैटर्न यहां पर देखने को मिल सकता है, जहां पर रीजनिंग, इंग्लिश आपका और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, हमारा रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके जीएस का पोर्शन एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। ओके, तो ये तीन कंडीशंस यहां पर निकल करके आ सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जहां आपके जो डाउट्स थे, आई होप कि मैं उनको क्लियर कर पाया हूं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।